जो पिछले 40 दिन से ज़्यादा 50 दिन का लगभग समय होने वाला है। और हमारे को शाहजहाँपुर बॉर्डर पे 14 दिन से ज़्यादा समय हम लोगों को हो गया। वैसे तो 12 तारीख से लगातार हम लोग आंदोलित हैं, 1 महीने के लगभग होने लग गया सब लोगों को। और पूरी उम्मीद है कि किसान संगठन भी यही चाहते हैं कि किसानों का भला हो। तीनों बिलों के साथ साथ तीनों बिलों की वापसी, तीनों बिलों का बेंच पे डाल दे, सस्पेंड कर दे, और या संपूर्ण जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट खरीद का उपज का MSP गारंटी का कानून बने। किसान संगठनों की जो मांग है, निश्चित रूप से आज देश की सरकार को सोचना चाहिए। मैंने 2-3 दिन से लगातार अपील भी दिल्ली के अंदर की है सब लोगों से। व्यक्तिगत जहाँ बात कर सकते हैं वो भी करिए कि भाई आप रास्ता निकालो। 50 से ज़्यादा किसान शहादत दे चुके हैं। इस ठंड के अंदर किसान सड़क पर बैठा है और किसान के बेटे देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। तो सरकार को बड़ा मन रख के सोचना चाहिए, जिद छोड़नी चाहिए। राहुल गांधी और लाल झंडे का नाम लगा के बार बार कि अपने कर्तव्य से वापस नहीं हटे। लाल झंडे वाला अपना अलग कर रहे हैं। कांग्रेस है तो देश में चलेगी, कांग्रेस का लाल झंडा भी कितना के देश बहुत थोड़ी जगह रहा है। और आप काम अगर अच्छा करेगी, लोग साथ रहेंगे, आप खाली इसी आड़ के अंदर बातें करते रहोगे तो 24 में सत्ता प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी और इस NDA गठबंधन के लिए। क्योंकि मैंने तो NDA छोड़ दी किसान इसके लिए, और मैं कोई पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए नहीं बैठा। अगर मुझे पॉलिटिकल एडवांटेज लेना होता तो मैं भी सारे देश के जहाँ जहाँ बॉर्डरों पर किसान बैठे वहाँ जाके सब जगह जाके भाषण दे के आता। लेकिन हनुमान बेनीवाल का मकसद इतना ही है कि राजस्थान का किसान भी देश के किसानों के साथ इस आंदोलन में, और राजस्थान के हमारे भाइयों के साथ मैं यहाँ बैठा हूँ। RLP पार्टी पूरी तरीके से किसान आंदोलन के समर्थन में। एक तो बयान दे के मैं समर्थन दे के चला जाता, लेकिन 12 तारीख से आप लगातार देख रहे हो कि हमारी उपस्थिति शाहजहाँपुर बॉर्डर पे है। और मैं धन्यवाद दूंगा नौजवानों को, किसानों को। 5-5 हज़ार की संख्या में रोज आ रहे हैं, जा रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं खुद ही कर रहे हैं, अपने साधनों से खुद आ रहे हैं। दोनों कूच भी खुद अपने साधनों से किए। दिल्ली की सरकार से मेरी अपील है कि इसे जल्दी समाधान करें। 29 जनवरी से जो संसद का सत्र आएगा, अगर यहाँ मांग नहीं मानी जाएगी तो वहाँ भी पुरजोर तरीके से सरकार का विरोध करेंगे। आवश्यकता पड़ी तो बड़ी रैलियां राजस्थान और अन्य प्रांतों में करेंगे। किसानों की जब तक जीत नहीं होगी तब तक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस आंदोलन का पुरजोर तरीके से समर्थन करती रहेगी। और मैं दिल्ली की सरकार को फिर कहना चाहूँगा, जीत छोड़े। किसानों का आगे अगर हार भी जाओगे तो वो घर के हैं, और अपने लोगों के सामने कई बार ऐसी स्थितियाँ सरकारों में बनती है कि सरकारें बड़ा मन रख के आगे आती है और जनता की बात सुनती है। सरकार को संवेदनशील होकर बात सुननी चाहिए। लेकिन एक और सरकार जो किसानों को समय पे समय दिए जा रहे हैं, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो समय पे समय दिए जा रही है, ये कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब परसों तारीख थी तब भी सरकार ने ये कहा कि साहब अभी आज आप सुनवाई नहीं करें, हमारी वार्ता चल रही है। तो प्रदेश को यही माने कि वार्ता कुछ जो क्योंकि आर पार की लड़ाई है, तो कुछ सरकार भी चाहती है, कुछ किसान संगठन भी हमारी बात कुछ बीच का रास्ता निकले या कुछ ऐसा हो, सरकार चाहती होगी, तभी तो बार बार तारीख दे रही है। बाकी 4 डिमांड में 2 दिन मानने की बात करें, लेकिन मुख्य डिमांड तो कृषि बिल और MSP गारंटी कानून है। तो इन पे मेरे हिसाब से आज कुछ निकला कि सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले ही सरकार को कह दिया कि अब बेंच पर डालें और किसानों की बात सुनें। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, तो सरकार को देरी नहीं करनी चाहिए, किसानों की मांगे माननी चाहिए। तो किसानों के आड़ में राजनीतिक पार्टियां रोटी सेक रही है। आप समझे नहीं, यहाँ लोकसभा में क्या किसान संगठन बोलेंगे क्या जाके? लोकसभा में कौन बोलेगा बताओ? लोकसभा में वही बोलेगा जो MP बनेगा, विधानसभा में MLA बोलेगा। उनकी आवाज़ उठा रहे हैं। और हमें देखिए, राजनीतिक पार्टियां, अब आप बताओ, जैसे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, मैं सत्ता के अंदर था, अगर मुझे रोटी सेकनी होती तो मैं NDA छोड़ता क्यों? रोटी वहीं सेक लेता ना। फिर कहता मुझे मंत्री बना दो, मैं नहीं करूँगा आंदोलन, वो मेरी रोटी सीख जाती। मैं रोटी नहीं सेक रहा हूँ, मैं तो सीखी हुई रोटी को साइड में कर रहा हूँ। मैं भाइयों के साथ सड़क पर भी बैठा हूँ। ये नहीं कि भैया समर्थन दे दिया यार, मैं मेरे घर चला गया यार, जयपुर रजाइयाँ ओढ़ के सो गया, जिस तरह 100 किलो 2 घंटे का धरना दिया, जिस तरह कांग्रेस के लोग बॉर्डर पर आए, एक ट्रक में साइकिल लेके आए और यहाँ साइकिल उतारी और 300 मीटर साइकिल रैली निकाल रहे। ये RLP पार्टी नहीं कर रही है। हर तरीके से आप यहाँ पे बैठे हैं, हर परिस्थिति में बैठे हैं। राज्य सरकार से लड़ रहे हैं तो दिल्ली से भी लड़ रहे हैं। ये होता है संघर्ष। तो असली संघर्ष जो राजस्थान में करे, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी करे। और राजनीतिक पार्टियों को राजनीति करने का हक है, लेकिन किसान के मामले में कोई राजनीतिक पार्टी राजनीति नहीं कर रही है। मैं लोकसभा के अंदर अगर उस दिन होता तो इन किसान बिलों को फाड़ के फेंक देता जो लेके आए, लेकिन मैं नहीं था, अनुपस्थित था। इसलिए मुझे सड़कों पर आके ये मैसेज देना पड़ा देश के अंदर कि हनुमान बेनीवाल के लिए किसान और जवान पहले और NDA बाद में। तो अब आप धरना दे रहे हो तो आपके पास गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोन वगैरह तो आ ही रहे होंगे, तो इसके ऊपर आप?
वो तो 12 तारीख को बता दिया ना आपको, बार बार इसी बात को दोहरा रहे हो आप। 12 तारीख को फोन आया जब भी तुम वापस गया था, मैंने कहा था ना उनके सम्मान में 7 दिन का समय दे दिया। 19 तारीख को भी टेलीफोन आया था, लेकिन हमने कहा सब अब हम रुकेंगे नहीं, आप किसान संगठनों की बात माने, किसानों का सम्मान करें और आंदोलन को आप आगे होकर खत्म कराएं। जो किसान चाह रहे हैं आप दे दो उनको, और नहीं दोगे तो हमें एनडीए के अंदर साथ नहीं रह सकते। हो गई आर पार का। अगर वार्ता आज 26 को जो मैंने कहा वो कर देखा है। नेता वचन के पक्के नहीं होता, आपने देखा होगा। ये हनुमान बेनीवाल है, जिसने कहा वो किया। पार्टी अलग बनाई, पंचायत चुनाव लड़ाई, अभी आपने कहा ना कमल खिल गया। पंचायत चुनाव राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान की पहली क्षेत्रीय पार्टी है जिसने पंचायत चुनाव लड़ाई और जोरदार वोट लिए। 106 सीट पे लड़े और 4 लाख वोट लिए। आप वोट परसेंटेज देखो, हर सीट पे 4000 के लगभग वोट आ रहा है। पहली बार किसी ने हिम्मत करी। 52 से लेकर आज तक नेता बड़े बड़े हुए होंगे। लाल झंडे वाले हैं तो भी लाल झंडा कोई राजस्थान की पार्टी नहीं, ये भी ऊपर का ही झंडा है लाल झंडा। दूसरी भी पार्टियां आई होगी, लेकिन 4-6 महीने से ज़्यादा राजस्थान में नहीं चल पाई। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है जो जवान और किसानों के लिए तीनों विधायक विधानसभा में, हनुमान बेनीवाल सड़क से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक हमेशा संघर्ष करता रहा। अब क्या करते? अगर अभी जो वार्ता विफल होती है, अगर आज भी सरकार से वार्ता विफल होती है तो हमारा आंदोलन तो जारी रहेगा। आंदोलन का स्वरूप बदल सकता है, फिर हम इस आंदोलन को किस हिसाब से बड़े स्तर पर किया जाए वो बैठ के हम रणनीति तय कर लेंगे। हमारा समर्थन किसान आंदोलन को जारी रहेगा। और 26 जनवरी पे तो ट्रैक्टर जो परेड निकलेगी उसके ऊपर आप उसकी बात कर लेंगे एक बार। अभी 26 जनवरी लेट है ना, तो उसके बाद दोबारा एक बार पेशी करेंगे। हो सकता है उससे पहले कोई रास्ता निकल जाए। हम तो उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि रास्ता निकले, किसान तकलीफ के अंदर सरकार संवेदनशील बन के किसानों की समस्या का समाधान करें। ठीक, थैंक यू।